हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर डिजिटल क्लास। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 का हिंदी। आपकी बुक का नाम है हिंदी रीडर और चैप्टर नंबर 2। आपकी चैप्टर नंबर 2 में है घमंड का फल। तो ये कहानी हम सुनते हैं कि घमंड करने से क्या होता है। घमंड मतलब जानते हो ना आप सब। घमंड मतलब है अहंकार, अपने आप पर जो अहंकार करते हैं कि मैं ऐसे हूँ, मैं वैसा हूँ, तो उसको क्या कहते हैं, घमंड। तो चलो हम देखते हैं घमंड का फल क्या होता है, मतलब ज़्यादा घमंड करने से क्या होता है। एक समय था जब भौरे इंद्रधनुषी रंग का था, देखने में चित्ताकर्षक। आप सब भौरे देखे हो। भौरे कैसा होता है। भौरे जो है वो काला रंग का होता है, जो बहुत ही बड़ा होता है और एक आवाज़ निकालता है जिसको सुनकर लोग तंग हो जाते हैं। लेकिन भौरे अभी ऐसे दिखाई दे रही है, काला रंग का दिखाई दे रही है। लेकिन एक समय ऐसा भी था कि भौरा जो है वो इंद्रधनुषी रंग का था। इंद्रधनुषी रंग, अब इंद्रधनु देखे हो ना, इंद्रधनु में 7 रंग होता है। उस तरह भौरे की भी जो पंख था, भौरे जो था वह 7 रंगों से भरी हुई थी, तो उसे इंद्रधनुषी कहा जाता है। इंद्रधनुषी रंग का था, देखने में चित्ताकर्षक, मतलब उसे देखने में चित्ताकर्षक मतलब चित्त मतलब अपना मन शरीर आकर्षक हो जाए, वो इतना सुंदर दिखाई दे रहा था। भौरे को अपने रूप का अभिमान हो चला, वो दूसरों का नीचा दिखाने में चुका था। एक दिन तितलियों से कहा, तुम्हारे पंख काले, चीतक भरे और कितने ही रंगों की मिश्रण से भद्दे लगते हैं। देखो मेरा इंद्रधनुषी रंग कितना प्यारा है। तुम सब गूंगी हो, पर मेरा कितना मधुर कंठ है और मेरी वाणी कितनी मधुर है। तो जब भौरे इंद्रधनुषी क्या रंग का था और बहुत चित्ताकर्षक था, तो उसने अपने आप पर बहुत घमंड आ गया था, उसको खुद पर बहुत ही अहंकार भावना आ गया था। तो वो अपने रूप को लेकर इतना अभिमान हो चला था कि वो दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने में ही अपना समय बिता रहा था। ऐसे कि वो कभी कभी दूसरों को रंग को, दूसरे के रूप को वो नीचा दिखाता। जैसे कि एक बार उसने तितली से कहा कि तुम्हारे जो पंख होता है वो काले होता है। किससे कहा? तितलियों से, कि कहा तुम्हारे पंख जो है वो काले होते हैं, चितक भर के होते हैं और कितने ही रंगों के मिश्रण होते हैं। तुम भद्दे दिखाई देते हो, भद्दे लगते हो मतलब गंदे दिखते हो। और मुझे देखो, मैं कितना सुंदर हूँ, इंद्रधनुषी रंगों से भरा है, और तुम सब तो गूंगी हो और मेरे कितना मधुर कंठ है, मेरी वाणी बहुत ही मधुर है। ऐसे कहकर वो तितलियों को सताने लग जाता। तो भौरे की मीठी मीठी उल्हाने देकर उड़ जाता, तितलियों उदास हो जाते। तो हमेशा वो इसी तरह से अपनी मीठी मीठी खुद को वो बहुत ही सुंदर मानकर, सुंदर समझकर, और वह सुंदर भी था, तो वो अपनी सुंदरता को दूसरे की ओर दिखाने लगा, उल्हाने करके दूसरों को सताने लगा। और वो सब भी सुनकर बहुत ही उदास होने लगे। तितलियां उदास हो गई। एक दिन भौरे ने तालाब में खिले कमल से कहा, तुम अपने को फूलों का राजा कहते हो, मगर गुलाब कहता है कि फूलों का राजा मैं हूँ। वो ठीक ही कहता है कि तुम्हारा जन्म कीचड़ से हुआ है, अतः तुम फूलों में श्रेष्ठ नहीं हो सकते। तो एक दिन क्या कहा, वो ऐसे ही तितलियों को सताता था, अब वो फूलों को भी सताने लगा। एक दिन जाकर क्या कहा, तालाब में जाकर भौरे ने कमल के से कहा, कमल का फूल, कमल मतलब लोटस, लोटस का फ्लावर वा, कमल का फूल से कहा,
तुम अपने आप को फूलों का राजा कहते हो, मगर गुलाब कहता है कि वो है फूलों का राजा। वो गुलाब ठीक ही कहता है। तुम्हारा जन्म तो कीचड़ में हुआ है, कमल जो है वो कीचड़ में खिलता है, तो तुम्हारा जन्म तो कीचड़ में हुआ है, अतः तुम फूलों में श्रेष्ठ नहीं हो सकते। तो उसने कहा कि जो कीचड़ में खिलता है वो फूलों में श्रेष्ठ कैसे होगा? ये बात कौन कह रहा है? गुलाब कह रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं फूलों का राजा हूँ, और तुम कीचड़ में जन्म हुए हो, तो तुम कीचड़ में जो खिलता है वो क्या फूलों का राजा हो सकता है? ऐसे करके वो कमल का हृदय भी दुखित कर दिया। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।